नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कैलिस्टो क्लासेस में। आप थंबनेल को देख ही चुके होंगे कि आज हमारे साथ एक नए टीचर जो है वो जुड़े हैं हमारी कैलिस्टो क्लासेस टीम के साथ। जैसे मैंने आपको जो अपनी इंट्रो वीडियो थी, जो पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि जो जीएस के जो कुछ पोर्शन हैं वो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन कुछ पोर्शन उसमें ऐसे थे जो मुझे लगता है कि समय के अभाव के कारण या मैं उनको कवर नहीं कर पाऊँगा। तो उसी क्रम में जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, उसी के लिए आज हमारे साथ एक नए सर जुड़े हैं। मोहित पांडे सर नाम है। सर को एक्सपीरियंस है, यूपीएससी एस्पायरेंट है और एक कोचिंग संस्थान है, मतलब एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है, उसमें सर को पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है। बाकी जो सर का ज्योग्राफी को लेकर एक शिक्षक के रूप में या एक एस्पायरेंट के रूप में, क्योंकि जब हम शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक बनने से पहले हम एक एस्पायरेंट होते हैं, एक उसके विद्यार्थी होते हैं। और अच्छा जो शिक्षक होता है या अच्छा जो नेता होता है वो वही बन पाता है जो अच्छा छात्र होता है। मतलब मेरी पर्सनल जो मेरा अपना पर्सनल व्यू है वो ये है। उसी क्रम में हम सर हमारे साथ जुड़े हैं और सर आपके साथ आज जो इनकी इंट्रो वीडियो है इनको आज डिस्कस करेंगे, और जो सर की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सर इस टॉपिक की जो ज्योग्राफी है इससे रिलेटेड एक टॉपिक उठाएंगे और उसको एक क्रम में लेते हुए उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। आइए सर को पढ़ते हैं और अपना जो सर को जो भी आपको सजेशन है कि सर को कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या हमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, आप कमेंट्स में हमें सुझाव दें उसकी। जैसा सर ने बताया, हम आज ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब है कि आज ज्योग्राफी का हम ओवरव्यू लेंगे कि मुझे ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम ये देख लें कि आखिर ज्योग्राफी को हम किस दिशा में ले जाने वाले हैं। ज्योग्राफी में मुझे क्या क्या साथ रखना होगा, हमारे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना अस्त्र और शस्त्र के नहीं जीती जा सकती दोस्तों। तो उसी क्रम में हम अपने देखेंगे कि हमारा अस्त्र शस्त्र क्या है और हमारे मैदान में किस प्रकार के सैनिक मौजूद होंगे और उन सैनिकों की क्या क्या विशेषताएं होंगी। अभी सैनिक कहने का मतलब हम देखेंगे कि कौन कौन से सैनिक हैं, जैसे भूमि और पठार, उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जब तक हम किसी योद्धा के बारे में नहीं जानेंगे, सामने वाला किस प्रकार का योद्धा है, तब तक हम उससे लड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसी क्रम में हम ये जो आपके सामने लगा हुआ है कि इसमें क्या क्या है और हम क्या जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि ज्योग्राफी है क्या, क्योंकि इसके बारे में जान लेना आवश्यक है कि ज्योग्राफी है क्या, किस प्रकार हम इसे पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जानना होगा कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या क्या है। फिर दोस्तों हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन पेपर जो है एग्ज़ाम का वो किस प्रकार है, क्योंकि ये आपके बेहद ही महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आपके एक प्रकार से कवच और कुंडल की भांति हैं। आप महाभारत देखे होंगे तो उसमें कर्ण की चर्चा होती है, कवच और कुंडल। तो ये आप कवच और कुंडल मान के चलिएगा कि हमारा सिलेबस कवच है और क्वेश्चन पेपर ये कुंडल है। इसके बिना अगर ये तुम्हारे पास हैं और इसकी जानकारी आपको बेहद अच्छे से है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को डिफीट नहीं करेंगे, उसमें आप अच्छे से ग्रो करेंगे। उसके बाद एक तीसरा अस्त्र आपके पास आता है एटलस। ये ज़रूरी तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी ज़रूरी होगा, इन्वायरमेंट पढ़ेंगे उसमें भी ज़रूरी है, लेकिन ज्योग्राफी को पढ़ते समय एटलस का बेहद अच्छे से महत्व है, इसलिए ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो हम एटलस को अपने साथ रखेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि किसका प्रकार क्या क्या है दोस्तों, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो उसके बाद हम जनक के रूप में देखेंगे कि अराटोस्थनीज नाम के एक यूनानी विद्वान थे, इन्होंने ज्योग्राफी को पहली बार नाम दिया था कि ज्योग्राफी है क्या। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए। कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी कहने का मतलब है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि हम जियो यानी कि भू मतलब दोस्तों ये भू थोड़ा सा एक मानक हिंदी का शब्द है, तो इससे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। भू मतलब अगर हम पृथ्वी कह देंगे तो ये आपको बेहद अच्छे से समझ में आएगा कि ये पृथ्वी की बात हो रही है। अब ग्राफी का मतलब आकृति को भी हम आकृति और इसको हम कभी कभी वर्णन डिस्क्रिप्शन, यानी कि पृथ्वी की आकृति या पृथ्वी के वर्णन को हम ज्योग्राफी के रूप में जानते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे एक बात आती है कि पृथ्वी का वर्णन किस प्रकार, पृथ्वी में आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानना होगा। तो इसमें पृथ्वी में हम क्या जानेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक पार्ट को और पृथ्वी के बाहरी पार्ट को
जानेंगे। तो इसके हम प्रकार में देखेंगे कि इसके दो प्रकार हैं, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। अब पृथ्वी को जानने के लिए भौतिक भूगोल का मतलब इसमें क्या क्या हम जानेंगे, इसमें हम जानेंगे भूमि दोस्तों, महासागर, खाड़ी और समुद्र, पठार, पर्वत, इन चीज़ों को दोस्तों हम जानेंगे। तो ये था एक भौतिक भूगोल का ओवरव्यू। अब हम अगर जानेंगे कि मानव भूगोल में क्या क्या जानना है, तो मानव द्वारा निर्मित जो भी भूगोल है, मानव द्वारा निर्मित जो भी आकृति है, वो मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये आपको नोट करना होगा कि मानव भूगोल में क्या, हम नेक्स्ट में देखेंगे कि मानव भूगोल, हमने कहा मानव भूगोल। मानव भूगोल कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि मानव द्वारा निर्मित आकृति या उसका जो फीचर है या उसका जो निर्माण है कि कौन सी चीज़ों का निर्माण किया, स्ट्रक्चर है, उसको हम देखेंगे। तो मानव द्वारा निर्मित आकृति। अब दोस्तों मैंने कह दिया, आप ये देखेंगे कि ये जियोग्राफी रटने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि जियोग्राफी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक तर्क से चलने वाला सब्जेक्ट है। तो मानव द्वारा निर्मित आकृति, अब ये कह दिया गया तो एक प्रकार से एक शब्द हो गया। तो आकृति क्या, तो आकृति हम जानेंगे। इसमें मानव द्वारा निर्मित आकृति में आ जाता है सड़क, बंदरगाह। दोस्तों बंदरगाह की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे भी ज्योग्राफी में कि कुछ बंदरगाह होते हैं जो नेचर ने ही बना दिए हैं, कुछ ने हम लोगों ने बनाए हैं कुछ। तो ये सड़क, बंदरगाह और उसमें नहर आ जाता है। ये हो गया कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम ये चीज़ों को जानेंगे। और भी चीज़ें हैं जो आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये बात हो गई। आगे हम भौतिक भूगोल को समझा दिया, भौतिक भूगोल मुझे क्या जानना है। इसके बाद राजनीतिक भूगोल की बात आते हैं। राजनीतिक रूप से हमारे भूगोल की क्या स्थिति है, आप दो मैप आप देखेंगे। एक होगा आपका जो भौतिक भूगोल का मैप होगा, एक होगा राजनीतिक भूगोल, ये पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप। दो मैप आपके पास होंगे। तो आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, भूमि, बंदरगाह, इसमें जो आएंगी चीज़ें, मैदान है, पठार है, पर्वत है, खाड़ी है, ये सारी चीज़ें देखेंगे इसमें। राजनीतिक भूगोल में हम ये देखेंगे कि वो सीमाओं से कैसे बंधे हुए हैं। कोई देश है तो एक सीमा से बंधा हुआ देश होता है, तो उसमें हम ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। वहाँ की कैसी क्या विशेषताएँ हैं, वहाँ पर किस प्रकार का शासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसे मैंने कि बताया कि ज्योग्राफी यानी पृथ्वी का वर्णन, ये हमारा ज्योग्राफी हो गया। इसके प्रकार की मैंने चर्चा कर दी। अब आगे हम देख लेते हैं स्ट्रेबो ने इसको दूसरी तरह से परिभाषित किया। एक तो उन्होंने बता दिया कि भौतिक भूगोल को हम देखेंगे ही देखेंगे, दूसरा है राजनीतिक भूगोल। पहला मैंने बताया था कि मानव भूगोल, जैसे एराटोस्थेनीज ने कहा था कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दो पार्ट हैं। तो स्ट्रेबो ने बता दिया कि भौतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, ये हम दो प्रकार के भूगोलों से लेकर चलते हैं। किसी भी मतलब कंट्री का निर्माण इन चीज़ों से ही मिलकर बनता है, तो वो पूरी कंट्री कहलाएगी। इसमें जनसंख्या भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की सारी चीज़ें, जो लाभांश वगैरह, ये हम देखेंगे आगे। तो ये स्ट्रेबो ने ये बताया। अब अगर दोस्तों इसके जनक की बात आएगी तो हम देखेंगे कि जनक में हम एराटोस्थेनीज की चर्चा करेंगे, ना कि स्ट्रेबो की। अगर ऑप्शन में आपको रखा मिल जाए तो वहाँ पे एराटोस्थेनीज की चर्चा करेंगे, ना कि स्ट्रेबो की। है कि हम देखेंगे कि पढ़ते समय देखेंगे क्या, यूपीएससी को हम साथ में लेके कवर करेंगे, पीसीएससी एग्ज़ाम को इसमें कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी वनडे एग्ज़ाम होगा, वनडे एग्ज़ाम, उसकी चर्चा करेंगे। आप इस तरह से निश्चिंत रहिएगा कि मैं किसी खास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूं तो उसमें ये कवर नहीं होगा।
फैक्ट जैसे जैसे एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते हैं उस प्रकार से मैं फैक्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट जैसे पूछे जाते हैं तो मैं कॉन्सेप्ट की भी चर्चा करूंगा। तो मुझे आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन क्लास आपको बहुत ही बेहद से समझ में आई होगी और आपको एक रास्ता मिल गया होगा कि मैं किस प्रकार से ज्योग्राफी को पढ़ने वाला हूँ या पढ़ाने वाला हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको ये बेहद अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार।